पिछले कल ही क्वाड का समिट खत्म हुआ था और भारत के पीएम मोदी, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम सब अपने अपने देश वापस से रवाना हो गए हैं। क्वाड मीटिंग के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी की गई थी जिसके ऊपर चारों देशों की सहमति मानी जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत ने यहाँ पर भी अमेरिका की एक नहीं चलने दी। दरअसल अमेरिका क्वाड की जॉइंट स्टेटमेंट में रशिया को चेतावनी देना चाहता था और रशिया जो यूक्रेन के अंदर कर रहा है उसके खिलाफ क्वाड देशों की यूनिटी चाहता था। ये मुद्दा चारों देशों की लीडर्स की मीटिंग में तो खुलकर डिस्कस हुआ। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मीटिंग में खुलकर रशिया की आलोचना की, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि क्वाड का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ हो, इसलिए भारत ने क्वाड में रशिया के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जाने लगा कि क्वाड की जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें रशिया के एक्ट यानी रशिया के हमले के खिलाफ एकजुटता दिखाई जाए, लेकिन भारत इसके विरोध में खड़े हो गया। जापान और ऑस्ट्रेलिया तो पहले से न्यूट्रल थे, लेकिन भारत ने अमेरिका का विरोध किया। और खुशी की बात यह है कि फाइनली जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसमें रशिया के नाम तक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वाड की जॉइंट स्टेटमेंट में बस इतना ही मेंशन किया गया है कि यूक्रेन के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है उसको और उसके इंडो पैसिफिक के ऊपर क्या प्रभाव हो सकते हैं उनको डिस्कस किया गया। इसके साथ ही क्वाड की तरफ से रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई गई और आग्रह किया गया कि इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और सभी देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाना चाहिए। देखा जाए तो क्वाड की जॉइंट स्टेटमेंट में यूक्रेन के ऊपर जितना लिखा गया है ये तो सेम भारत की स्टेटमेंट होती है जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर देते हैं। खैर, दूसरी खबर भी इंडिया, रशिया और अमेरिका के ट्रायंगल को लेकर निकल कर आ रही है। जो बाइडेन भारत के साथ दोस्ती की बेशक जितनी मर्जी बातें बोले, लेकिन काम उन्होंने भारत के ऊपर दबाव डालने का ही करना है। क्वाड समिट को भी खत्म हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अमेरिका से खबर निकल कर आ रही है कि यूएस गवर्नमेंट यानी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने दूत को भारत भेज रहा है। ये तो मैंने आपको बताया था कि भारत ने न सिर्फ रशिया के क्रूड ऑयल के परचेजेस बढ़ा दिए हैं, बल्कि अब भारत रशिया के साथ 6 महीने से लेकर 1 साल तक की क्रूड ऑयल डील भी साइन करने जा रहा है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच नेगोशिएशंस चल रही हैं। भारत के साथ इस ऑयल डील के बाद रशिया को कई बिलियन डॉलर्स का तो फायदा होगा, लेकिन भारत को भी बेहद चीप रेट के ऊपर क्रूड ऑयल मिलेगा। लेकिन अब लगता है कि अमेरिका भारत और रशिया को आसानी से ऑयल डील नहीं साइन करने देगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स एनर्जी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका के ट्रेजरी ऑफिशियल्स स्पेशली रशिया ऑयल परचेजेस को डिस्कस करने के लिए भारत आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में टेरर फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स की असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ रोसेनबर्ग एक डेलीगेशन के साथ थर्सडे यानी कि कल भारत के दौरे पर आ रही हैं। एलिजाबेथ रोसेनबर्ग न्यू दिल्ली और भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में भी विजिट करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भारत आकर भारतीय सरकार के साथ साथ भारत के प्राइवेट प्लेयर्स के साथ भी मीटिंग करेंगी और ये कन्वे करेंगी कि रशिया के साथ ऑयल डील या ज्यादा मात्रा में रशिया से ऑयल परचेज करने पर अमेरिका के सैंक्शंस भारत के खिलाफ किस तरह से काम करेंगे और भारत के प्राइवेट प्लेयर्स यानी प्राइवेट रिफाइनरीज और ट्रेडर्स जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनको किस तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक ये विजिट तभी हो रही है क्योंकि अमेरिका भारत जैसे अपने स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहकर सैंक्शंस रिजीम को लेकर डिस्कशन करना चाहता है। मोटे शब्दों में कहो तो अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डालना चाहता है ताकि भारत रशिया के साथ कोई मेजर ऑयल डील साइन ना करे, जिसके लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एलिजाबेथ रोसेनबर्ग को भारत भेजने का फैसला किया है। आपको याद होगा अमेरिका ने इससे पहले मार्च 30 को अपने डिप्टी एनएसए दलीप सिंह को भी भारत भेजा था यही काम करने के लिए। लेकिन रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कम करना तो छोड़ो, भारत जो पहले रशिया से 66,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया करता था उसकी क्वांटिटी हमने 4 गुना ज्यादा बढ़ाकर 2,66,000 बैरल पर डे तक पहुंचा दी है। जबकि दलीप सिंह ने तो भारत आकर भारत को धमकी भरी स्टेटमेंट में ये तक बोल दिया था कि रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने पर भारत को इसके इम्प्लीकेशंस यानी बुरे परिणामों का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एलिजाबेथ रोसेनबर्ग क्या भारत को रशिया के साथ क्रूड ऑयल की डील साइन करने से रोक सकती हैं या फिर नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत को रशिया के साथ लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल की डील साइन करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इससे भारत की छवि खराब होगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।